अभिधान राजेंद्र कोश, अभिधान राजेंद्र कोश का 7वें भाग 188 नंबर का शब्द है सज्जाय, स्वाध्याय। तो सज्जाय यानी सध्यान। क्या शब्द है? सज्जाय, जाय यानी ध्याय। तो जो ध्यान बन जाता है, जो विचार आपको ऊपर उठाता है, उसका नाम सज्जाय है, स्वाध्याय है। तो संस्कृत को लेके देखो तो सस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, और सज्जाय यानी सध्याय, ध्याय यानी कि ध्यान करना, सध्याय। तो सज्जाय, जाय को ध्याय। तो जो ध्यान सत बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जनरल मेमोरी पावर नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी पावर है। विचारने की क्षमता, हमारे यहाँ उसे क्षयक्षम भाव कहते हैं। उनकी मानसिक स्थिति अति प्रबल है। क्यों? क्योंकि उनके पास सज्जा है, सध्यान, स्वस्थ अध्ययन, एक श्रेष्ठ विचार सरणी और एक श्रेष्ठ ध्यान की यानी कि विचार की सामर्थ्यता, विचारों का प्राण जो बन जाता है। प्राणवान विचार कब बना? जब विचारों के प्राण में और निरंतर स्वाध्याय का अमृत सिंचन होता है। तो विचार तो हर जीव को है, जो मन मिला है वो हर जीव विचार शक्ति यदि धारण कर सकता है तो वो आगे बढ़ता है। इसके लिए विचार शक्ति को बलवान बनाने के लिए, प्राणवान बनाने के लिए ध्यान का प्रयोग होता है। इसके लिए ध्यान करते वक्त ध्यान की परिभाषा उनके पता चल गई तो वो विचारों से ही पता चली। लेकिन विचार जब बलवान बनते हैं धीरे धीरे सज्जाई से, अध्ययन से, वही अध्ययन स्व अध्ययन बन जाता है, वो ज्ञान स्वज्ञान बन जाता है। वो ज्ञान से स्वयं की स्थिति को कैसे और विशिष्ट बनाना, उसके लिए उसका पूरा पुरुषार्थ अध्ययन यानी कि ध्यान की ओर जाता है। तो सध्याय, सध्याय, सज्जाय। तो विचार तो आते हर बार अलग अलग प्रकार के, संस्कार है, ये पूर्व भोग के है, इस भोग के है। तो विचारों के द्वारा वो बैलेंस में कब आएगा? विचारों के द्वारा बैलेंस कब बनेगा? स्थिरता कब आएगी? विचार सत विचार कब बनेंगे? तो कि सत ध्यान से बनेंगे, सज्जाय से बनेंगे। इसके लिए जैसे जैसे वो विचारों को परिमार्जित, विचारों की प्रमार्जना करता है, विचारों को छानता रहता है, असॉर्ट करता रहता है, कौन से विचार मुझे और इस जीवन को सत्य की ओर ले जाएगा। तो गलत विचार भी होते, सही विचार होते, शुभ और अशुभ जिसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन, स्वाध्याय, वो ज्ञान युक्त हो जाता है, यानी ज्ञान ध्यान वो पवित्र स्नान बन गया। तो जहाँ पर सज्जाया हुआ, सज्जा यानी जहाँ पर विचारों का तालमेल हो रहा है, सही अच्छे विचार जिसे मिल रहे, समझ लो कि उनका पूरा जीवन आत्मा बलवान लगाने के लिए लग गया है। आत्मा बलवान बनाने के लिए जीवन की यात्रा प्रारंभ हो गई है। वो सज्जा जो प्रारंभ होता है, तो मास्तुस मुनि हमारे सामने पूज्य और वंदनीय बन गए हमारे सामने। क्यों भाई? तो यहाँ शब्दों के समूह की माया जाल नहीं थी, श्लोकों की बड़ी यात्रा नहीं थी, ग्रंथों के स्मरण का ऐसा कोई मेमोरी पावर बोझ नहीं था। लेकिन मास्तुस मुनि के एग्जाम्पल से इतना स्पष्ट पता चलता है कि वो सज्जाए यानी कि वो अध्ययन, वो ज्ञान ध्यान वाला बन गया। तो वो ध्यान उसका धर्म स्थिति को निर्मित करने वाला, और धर्म की श्रेष्ठ स्थिति है मुक्ति, धर्म की संपूर्ण सफलता है मुक्ति। और वो मास्तुस मुनि 12 साल, एक शब्द याद नहीं रह रहा था, मास्तुस मारुस, तो कहते ऐसा नहीं, मातोस मारोस, नतुस न रागी होना न द्वेषी होना, मातुस 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 मारुस। एक छोटे से शब्द के पीछे भावार्थ पकड़ में आ गया, और वो भावार्थ का अर्थ उनको जितना मिला उससे अधिकतर जो पढ़े लिखे थे उनको नहीं मिला। लेकिन मास्तुस मुनि जैसे बहुत कम एग्जाम्पल्स है, अधिकतर एग्जाम्पल महाज्ञान के महासागर में जिसने अमृत पिया है उनके लिए है। यानी अधिकतर सम्यक ज्ञान से ही अपनी साधनाओं को पूर्ण करते हैं, अधिकतर रास्ता ही है। लेकिन फर्क इतना है कि जो शब्द का खेल है, वो शब्द का खेल वो स्वयं की सत्ता बननी चाहिए, निज सत्ता बननी चाहिए। स्वाध्याय अध्ययनम अध्याय शोभन, अध्याय स एव स्वाध्याय। यहाँ पर शब्द, शब्द का अर्थ
और वो अर्थ का अनुभव यानी कि शब्द बोध। तो जो शब्द है वो ऊपरी है, शब्द के अर्थ है वो थोड़े से ऊपर को परत खिसकाते आता है, वो हजारों परत खिसकती है, बाद में शब्द के अनुभव में जाता है। इसके लिए शब्द और शब्द के अर्थ में जुड़ जाएगा। जब किसी को कोई नया ज्ञान मिलता है, उसे पता नहीं चलता है तो वो सीखता रहता है, सीख लेता है, तो उस कार्य में वो सक्रिय बन जाता है, उस कार्य में सक्रिय बन जाता है। तो शब्द का व्यवहार होना जरूरी था, शब्द का अर्थ बार बार समझना, निरंतर घुटते रहना जरूरी था। ये दोनों चीज़ों को निरंतर बलवान बनाने के लिए अनुभव होना जरूरी था। इसके लिए अतिचार में सूत्र अर्थ तदुभय ऐसा शब्द आया। तो जहाँ सूत्र अर्थ है वहाँ अनुभव को क्यों इंतजार करना पड़ता है, अनुभव क्यों नहीं आना? तो ये स्वाध्याय बन जाता है, जहाँ अनुभव आता है वो स्वाध्याय बन जाता है। तो अध्ययनम शोभन अध्याय, जो स्वयं की शोभा को बढ़ाता है वो अध्ययन। सुष्ठु अमर्यादाया अधीयते इति स्वाध्याय, जो जीव के अंदर छिपी हुई अनंत सत्ता को दिखाने वाला जो बल है, अनंत सत्ता को वो दिखाने वाला जो बल है, वो रास्ता, वो समझदारी, वो सोच, वो दर्शन की यात्रा, उसे अध्ययन कहते हैं। अब देखने जाओ तो जो अध्ययन है वो अध्ययन, रास्ता दिख रहा है, जैसे जैसे रास्ता दिखा ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया। तो सूत्र अर्थ जो था वो सूत्र अर्थ उसे मिलता गया, और मिलने के बाद वो सूत्र अर्थ मिलने के साथ जैसे आगे बढ़ते गए तो वो सूत्र अर्थ उनको कहाँ लेके गए? सूत्र अर्थ लेने कहाँ गए? सूत्र वो मेमोरी पावर था, अर्थ भी मेमोरी पावर था। तो सूत्र और अर्थ दोनों मेमोरी में है, लेकिन मेमोरी खत्म होती है। इसके लिए वो सोडियम खत्म हुआ तो मेडिकल ने बोला कि भाई इंसान तो जिंदा है, खाना पीना पता चलता है, कुछ लोगों को पहचानता कुछ को नहीं पहचानता है, लेकिन ये मेमोरी लॉस है। तो मेमोरी लॉस होती है जब अनुभव होता है, तो वो लॉस होता नहीं है। अनुभव जो होता है वो लॉस नहीं होता। तो इसके लिए जब मेमोरी पावर बढ़ता है तो आदमी होशियार चतुर बनता है, लेकिन सज्जाय अध्ययन अनुभव बढ़ता है तो आदमी अनुभव से श्रद्धावान बन के अनंत संसार को खत्म करता है। एक चातुर्य, एक दिमाग, एक बुद्धि वो संसार की सफलता को लगाता है, और एक दूसरा जो दिमाग है वही चातुर्यता गुण संपन्न होता है, वो दिमाग संसार समाप्ति को लगाता है। संसार की सफलता संसार में कुछ पाने से नहीं, संसार की सारी चीज अनेक बार पाई है, इसके लिए उस चीजों में संतोष पाना वो संसार की सफलता है। संसार तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे वो संसार की सफलता। कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है तो इसका मतलब उस चीज से तुम परेशान हो, तो वो चीज तुम्हारे अधिकार में कैसे आई, कंट्रोल में कैसे आई? तो संसार का कंट्रोल क्या है? राग द्वेष के निमित्त से वो हट जा गया, राग द्वेष की स्थिति से मुक्त हो गया। राग द्वेष निमित्त है, राग द्वेष का प्रवेश नहीं है, राग द्वेष के साधन है। राग द्वेष से ही साधना हो ऐसा कोई मन नहीं है उसका, साधनों से थोड़ी साधना करते हैं। उपकरण है, उपकारी नहीं हो तो क्या करना? उपकरण उपकारी तो बनना चाहिए। तो साधना का जो बल है वो स्वाध्याय से निर्मित हुआ। इसके लिए संसार का जो बल था उसकी सफलता जो थी वो उसके कंट्रोल पावर में थी। राजा का साम्राज्य इतना विस्तृत है, इतना बड़ा राजा का साम्राज्य है, अब वो साम्राज्य बढ़ता जाए तो उसका कंट्रोल पावर हो तो ही बढ़ा सकता है ना, बाकी तो कैसे बढ़ा सकता है? अब राजा कंट्रोल पावर ही न रखे और साम्राज्य बढ़ा गया तो एक जीता दूसरा जीता वापिस हार गया। संसार में एक सामग्री मिली, दूसरी मिली, तीसरी छूट गई, वापिस पाने की कोशिश की। तो ऐसी कंडीशनों में स्वाध्याय क्या काम लगा? यानी कि जो मेमोरी पावर था वो मेमोरी पावर संसार की सफलता के लिए यूज कर रहा था, और देखता अंत समय में जब छोड़ना आया तो लगा कि ये सारी चीजें मेरे लिए तो कोई काम की नहीं। उनको अंत समय में ज्ञान हुआ कि तो सारा फिजूल और व्यर्थ है, मैंने इसके लिए इतना टाइम दिया, अभी तो मेरी मौत है, अब मौत है तो अभी मुझे क्या करना? अब उनकी मेमोरी, अब उसे श्रद्धावान बनाने के लिए, मेमोरी को श्रद्धा में जोड़ने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। उसके पास बल नहीं है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पावर एंगेज नहीं कर सकता है,
न कोई टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके पास समय नहीं है, बल नहीं है, विचार थे लेकिन वो अल्प मात्रा में, बहुत कम विचार। तो परिस्थिति क्या बनी कि जिसके पास स्वाध्याय सज्जाय जो है, वो सज्जाय का बल उसको संसार की सफलता में लगना चाहिए। और संसार की सफलता यही है जो तुम उनको अपने कंट्रोल में रख सके। संसार की सफलता किसे कहते हैं? तुम्हारे कंट्रोल में सब कुछ है। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, ट्रेन कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ट्रेन को चलाने वाला ऑटो पायलट उसके कंट्रोल में तो होना चाहिए ना, फिर आराम से करता है ना काम। प्लेन 700 800 1000 यात्री को, 1200 यात्री को लेकर जाता है, आदमी कितना और प्लेन कितना। तो आदमी को जो मैनेज करना है वो पूरा मेमोरी पावर से कर रहा है। तो उनको पूरा संसार जिसको मैनेज करना है, वो संसार में हैप्पी रहना है, तो इसका मतलब नो रिएक्शन नो एक्शन। सज्जाय का मेन अर्थ क्या है? कोई रिएक्शन नहीं, राग नहीं। रिएक्शन यानी द्वेष, एक्शन यानी राग। कुछ चाहिए इसके लिए एक्शन, उसके आगे गए। कुछ नहीं चाहिए, विरोध करना है तो रिएक्शन आया कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये क्या काम है, क्यों भाई, वजह क्या? तो एक्शन रिएक्शन कहां से आया? यदि मेमोरी पॉजिटिव होती, यदि समझदारी परफेक्ट होती, तो वो मेमोरी परफेक्शन का रिजल्ट ये था कि बेस्ट बैलेंस। उसका रिएक्शन नहीं आता, रिएक्शन आना इसका मतलब और परेशानियों को बढ़ाना। एक्शन लेना इसका मतलब वो सारा एक्शन विथ रिएक्शन का है, क्योंकि मिलेगा तो और रिएक्शन आएगा कि मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरे पास बहुत चीज है, सबसे आगे हूँ। मिलने के बाद रिएक्शन, राग की वृद्धि। नहीं मिल रहा है, इसके लिए और मेहनत करनी, इसके लिए वापस मन में राग के प्रति लालच, मोह के प्रति और राग, मोह के प्रति और लालित्या। तो जितना जितना वो करंट इकट्ठा कर रहा है, जितना भी कलेक्ट कर रहा है, वो कलेक्ट करने में उसकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो बैलेंस में रह सके। इसके लिए सज्जाय बताया। और जिन जिन ने स्वाध्याय किया उनका तप में बैलेंस आया, धन में भी बैलेंस आया, संसार में बैलेंस आया, मृत्यु के समय बैलेंस आया, बीमारी दुख था तो भी बैलेंस आया, कोई रिलेशन हुए न हुए, कोई मिले कोई बिछड़ गया, कंप्लीट वो फिट था। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी, यानी कि ब्रेन जिम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं लोग? शरीर को अच्छा बनाने के लिए जिम करते हैं, ज्ञानी कहते हैं ब्रेन जिम करना चाहिए, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बलवान बनाना चाहिए। और अंतर्बल बलवान बन गया तो उससे नो रिएक्शन नो एक्शन। सज्जाय के द्वारा मास्तुस मुनि को नो रिएक्शन नो एक्शन। और जिसको रिएक्शन आया, हरिभद्रेश्वरी महाराज, तो हरिभद्रेश्वरी महाराज को ऐसा रिएक्शन आया कि मैं सबको हराऊंगा, सबको मेरे कंट्रोल में डालूंगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया में। तुम कोई व्यक्ति को, कोई साधन को, पर्याय को तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम किसी के भावों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए इस संसार में सबसे कठिन सर्वजन प्रिय व्यवहार है। तुम सबके प्रिय नहीं बन सकते, और न तुम सबको स्नेह कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें सबको स्नेह करना यानी प्रभु महावीर की करुणा तुम्हें लानी पड़ेगी। तुम्हें किसी जीव के दोष नहीं देखो, किसी की गलतियां नहीं देखो, तो ही तुम उसे हेल्प कर सकते हो, वरना तुम इससे कनेक्ट नहीं हो सकते। अब प्रभु महावीर को जो मारने आया था, ऐसा भी वो जीव उसे हैरान कर रहा है, मारने आ रहा है चंड कौशिक, हैरान कर रहा है, तो भी प्रभु ने समदृष्टि रखी। और आज भी ये यूनिवर्सल लॉ है कि तुम जितना पॉजिटिव रहते हो, इतनी ताकत तुम्हारी बढ़ती है। पॉजिटिव रहने के बाद इतनी सामर्थ्यता बढ़ती जाती है कि रिएक्शन ही सामने वाले का खत्म हो गया। सामने वाले को द्वेष था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम नॉर्मल ही रहे, द्वेष अपने आप खत्म हो गया। राग के साधन तुम्हारे साथ जुड़े थे, तुमने सोचा कि त्याग की भावना रखनी है, तो कोई चीज तुम्हें बंधन में डाल नहीं सकती थी। बंधन में किसको डाला? किसने डाला? एक्शन रिएक्शन का ही पूरा भाव था ना। तो यहां पर सुष्टु अमर्यादाया अधीयते इति स्वाध्याय। जिस अमर्यादाया अधीयते, सुष्टु, जो अनंत शक्ति को, हाँ, सुष्टु यानी सही, अनंत शक्ति को सही रास्ते ले जाना। शक्ति आत्मा की अनंत है, लेकिन सही रास्ता नहीं जाता, सहन करता है, बहुत कुछ सहन करता है, लेकिन सहन करने के बाद उसको अंदर द्वेष होता है, बदला लूंगा मैं तो नहीं चलेगा। अनुव्रत विद्यादि स्मरण है, नमस्कार प्रावर्तन है, 12 व्रत, 5 महाव्रत वगैरह ज्ञान आदि प्राप्ति हेतु जो सूत्र का पुनरावर्तन,
विद्याओं का परिवर्तन होता है वो अनुव्रत। अधित गुण ने सूत्र परुष्याम, प्रभु महावीर ने स्वाध्याय में यानी कि अपने आत्मा में स्थिर रहने के लिए सूत्रपोषी अर्थपोषी बताई है। सुबह मॉर्निंग में सूत्रपोषी, सूत्र रटना याद करना, उसके बाद अर्थपोषी पाठ लेना, अर्थ को सीखना। तो पूरा उनका सुबह का पूरा प्रहर, एक प्रहर पूरा सूत्र अर्थपोषी में जाता है, स्वाध्याय में जाता है। तो स्वाध्याय के रास्ते बताए कि जो कुछ भी करो तुम, चाहे तुम ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो, जो भी कुछ करो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें मुझे उपकारी साबित हो रही है। मेरे अंतर मन में मूलभूत रूपांतर अवस्था मुझे मिल रही है, मेरा रूपांतर हो रहा है, वो उसे पता चल रहा है। बनते स्वाध्याय कितने प्रकार के, सेकितम सज्जायन पंचवे पन्नते, भगवान सज्जा है कि कितने सज्जा है, तो भगवान कहते हैं 5 प्रकार के स्वाध्याय है। तत्र व्यक्ति शिष्यति प्रति गुरोः प्रयोजक भाव वाचना। पहले तो वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुपेक्षा, धर्म कथा, 5 प्रकार के स्वाध्याय है। अब उसका अर्थ बताते हैं कि वाचना किसे कहते हैं। हाँ, वाचना किसे कहते हैं? सदगुरु भगवान के शिष्य के हित के लिए बोधदायक जो वचन है, तत्र व्यक्ति वचन उक्ति, हाँ, तत्र उक्ति ही शिष्यतः प्रति उक्तो हो प्रयोजन का भाव वाचना, उनके प्रति यानी कि वाचना द्वारा उसकी हित की यात्रा प्रारंभ होती है। उनको मार्गदर्शन जो दे रहे वो हित का मार्गदर्शन है। इसके लिए वाचना का अर्थ ये रहा कि तुम ग्रहण करने की कैपेसिटी डेवलप करो। वाचना यानी कि जो सूत्रदान, जो समझदारी का जो दान दे रहे हैं सदगुरु, तो वो सदगुरु समझदारी का दान देते हैं, उसमें भी वो लेने वाला भी योग्य होना चाहिए। लेने वाले के पास पावर, सामर्थ्यता चाहिए, क्योंकि योग्यता नहीं है तो सारा ज्ञान रिएक्शन यानी कि सारा ज्ञान अज्ञान में मिल जाएगा। तुम जिस बर्तन में, तपेली में दही था, आपने साफ किया, यानी पानी से नहीं किया, नॉर्मल साफ कर दिया, अब उसके अंदर दूध डालो, दूध कितनी देर रह सकता है? नहीं रह सकता। जिस तपेली में नींबू शरबत बनाया था, साफ नहीं किया लेकिन खाली है, उसमें दूध डालो, कैसे रहेगा? तो जिसकी पात्रता नहीं है तो वो श्रेष्ठ द्रव्य, श्रेष्ठ ज्ञान भी उसके लिए वो शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान बन जाता है, वो साथ नहीं देता है। अपनी निर्मल भाषा में कहो तो सेंट अत्तर बहुत सुगंधीदार है, लेकिन गटर में डाल दिया तो कोई काम का नहीं। इसी तरह ज्ञान की उपासना जो है, वाचना, वो भी योग्य जीवों के लिए। क्यों? क्योंकि वाचना के द्वारा हित दिख रहा है, और यदि हित नहीं दिख रहा है तो उसमें योग्यता का विकास नहीं हुआ है, योग्यता का विकास देर से होगा। भगवान ने वाचना दी अयमुत्ता मुनि को, और जब जीवों का स्वरूप बताया तो योग्य जीव था तो कल्याणकारी हो गया। मेघ कुमार को योग्य जीव था तो कल्याणकारी हो गया। तो जो जीवों को सूत्र अर्थ का बोध होता है तो उसका जीवन निर्मल बनता ही है। अब सूत्र अर्थ शब्दों से जुड़े और वो चिंतन ना करे क्या कहना चाहते क्या है, तो फिर तो नुकसान है। क्योंकि जितनी महिमा संपत्ति की है, इससे अधिक महिमा उसे सूत्र की, शास्त्रों की, अध्यात्म की लगनी चाहिए। संपत्ति में कितना अलर्ट होता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज कार्ड है, उसके सारे बैंक डिटेल्स है, उसके जो फाइनेंस जहाँ पैसा रखा हुआ है, सब कुछ उसे याद आता है। लेकिन जब धर्म अध्यात्म की बात आती है, जो सबसे पहले उपकारी है, वो याद नहीं आता। वाचना दूसरी, गृहीत वाचनेना अपि संशयादि उत्पत्तो पुनः पृष्ठव्यम। वाचना के बाद पूछना आया कि कोई भी डाउट्स हो तो वो जो डाउट्स का डिस्कशन होता है उसे पूछना कहते हैं। डिस्कशन यानी पूछना, तो यहाँ संस्कृत में पूछना कहा, वाचना, पूछना, परावर्तना। तो पूछना शब्द से गौतम स्वामी उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। हरिभद्र सूरी महाराज साध्वी जी भगवंत पढ़ रहे थे, उनको लगा मुझे तो सब पता है, लेकिन ये चीज़ कैसे आई, तो पूछने गए। उनकी मर्यादा थी, रात को कोई भी दूसरे जेंट्स, हमारे साध्वी जी यानी कि लेडीज, उनके वहाँ नहीं आ पाए। वो मर्यादा के साथ
उन्होंने अपने गुरु के पास भेजा और गुरु ने डाउट्स क्लियर किए। पूछना का व्यवहार नहीं होता तो डाउट्स क्लियर कैसे होते हैं? समझाए तो डाउट्स क्लियर होते, नहीं समझे तो हर जगह समझदारी के लिए उसको अपने शंका का निवारण करना पड़ता है। जो भी शंका है वो शंका का समाधान नहीं हो तब तक उसे वो चीज़ पता नहीं चलेगी। तो जिस व्यक्ति को पूछना यानी कि पूछने के लिए वो सोच नहीं बनाता, उसे कोई चीज़ में पता ही दो लोगों को शंका होती है, या सॉरी दो लोगों को शंका नहीं होती है। एक तो जो थॉटलेस है यानी समझदार नहीं है, पागल है, या तो मूर्ख है या तो अज्ञानी है, कुछ भी नाम दे दो, उसे कोई शंका ही नहीं रहती। और एक ज्ञानी मोक्ष में गए, वो कुछ बोलने वाले नहीं। जब आत्मा धर्म की बात चली या संस्कार की बात चली, तब धर्म की बात चले, कोई कर्मवाद की बात चले, तो उसे पता है तो नहीं बोलेगा, नहीं पता है तो उसे डिस्कशंस करनी चाहिए, जिसे धर्म चर्चा कहते हैं। तो पूछना होना जरूरी है। वांचना पूछना परावर्तना प्रचना विशोधित सूत्र महाभूत विस्मरण में इति परिवर्तना। प्राणांग सूत्र के अंतर्गत जो पूछा है उसको वापस रिमेंबर, अगेन रिमेंबर, याद करना कि ये सही है ना, इसमें और क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो झट से झट इतना क्षयक्षम तेज बनता है, शंका भी होती है और शंका फटाफट निवारण होती है। फिर जिंदगी पर शंका आता रहे तो वो शंका में ही मर जाता है, इसका ऐसा, इसका वैसा, इसका ऐसा। अब ओ बचपन से लेके 3rd 4th 5th तक एबीसीडी सीखना, बस स्टार्टिंग से जितने साल एबीसीडी सीखनी थी, 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन में, तो वो 15 दिन में सीखने की जगह 4 साल तक ये एबीसीडी ऐसी है, वो एबीसीडी वो ऐसा लिखना, ऐसा करना, वो शंका नहीं है, वो मूर्खता है। इसके लिए कई बार लोग प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन वो प्रश्न में बल नहीं होता है, क्योंकि वो प्रश्न सारे उधार होते हैं, किसी और के द्वारा किए गए हैं। वो सुन लिया तो कि पूछे तो सही, पूछने से लगेगा तो सही कि हाँ कुछ ज्ञान का आचरण, ज्ञान का व्यवहार कर रहे हैं, ज्ञान की रुचि है, पूछो सही। तो कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं भगवान की जो फणा होती है सांप, पार्श्वनाथ भगवान को, तो कौन से उंगली से पूजा करना, एक उंगली से पूजा करना कि ये अंगूठे से पूजा करना। हालांकि ये घिसा पीटा प्रश्न उन्होंने 100 बार सुना होगा न घिसा, यानी 25 साल पूजा के बाद यही प्रश्न। उसको पता है कि खमासना दे तो अबूठी ऐसे करना, मोटी बांधना के हाथ करना। तो तू 25 साल से जो बंधन क्रिया कर रहा है उसका अर्थ है क्या? भगवान के पास जाना है तो भगवान के पास निश्चय ही कब बोलना और क्यों बोलना, कब पूछ रहा है? 20 साल मंदिर गया तब से। इसका मतलब क्रिया का व्यवहार है, क्रिया का बोध है, जो सूत्र अर्थ है उसका बोध नहीं। इसके लिए प्रतिपूछना यानी कि पुनरावर्तन बताया। सूत्रवर्त अर्थे अपि संभवती विस्मरण अतः स अपि परिभावनीय इति अनुपेक्षणा अनुपेक्षा। चौथा आता है वांचना पूछना परावर्तना अनुपेक्षा। अनुपेक्षा सूत्र अर्थ का विस्मरण संभव है, यानी कि मेमोरी लॉस हो सकती है, सूत्र भूल सकते हैं, इसलिए उस सूत्र अर्थ की परिवर्तना, बार बार उसका चिंतन करना, जिसे अनुपेक्षा कहते हैं, निधिध्यास, बार बार चिंतन करना कि क्या कहना चाहते हैं, क्या है ये, क्या था। शंका नहीं है, डाउट्स क्लियर हो गए, उसके बाद बार बार अगेन अगेन प्रतिपूछना नहीं है। अब अनुपेक्षा है, उनको पता चल गया है कि भगवान ने कर्मवाद का ऐसा स्वरूप बताया है, इस चीज में बैक्टीरियास होते हैं, ये चीज क्यों नहीं खानी चाहिए, ये ध्यान करते वक्त मन ऐसा नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, मन स्थिर होना हो तो क्या करना, ये सारी चीजें वो बार बार अनुपेक्षा करके अनुभव में लाता है। एवं अभ्यस्त सूतेन धर्म कथा विधेया धर्मस्य सूत्ररूपस्य कथा व्याख्या धर्म कथा इति। अब जो जीवन में कोई आराधक व्यक्ति आराधना करता है तो वो आराधना लोगों के लिए एक आदर्श बन जाता है, प्रेरणा बन जाती है, विशिष्ट आराधना होती है, विशिष्ट प्रतिभा होती है, तो उसके लिए जो लिखा जाता है वो कथा बन जाती है। मेघ कुमार है तो कथानक है, चंडकोशी क्यों? कि आत्मा ने ऐसा कुछ किया ना, तो शास्त्रकारों ने ये चीज लिख ली, विशिष्ट प्रभावशाली जीवन जिसका होता है वो धर्ममय ही होता है। इसके लिए धर्म की वृद्धि के कारण कथा बताई, कथा सुनने के लिए कथा नहीं बताई, उस कथा से कोई मैसेज मिले और आगे बढ़े। चतुष्कालम स्वाध्याय कर्तव्य है, प्रभु महावीर स्वामी ने चारों काल स्वाध्याय के लिए साधक को बोध दिया। ज्ञानाचार
अष्टदाहा, प्रभु महावीर ने ज्ञानाचार के 8 प्रकार बताए। अब ज्ञान पाना है, स्वाध्याय के 8 प्रकार है स्वाध्याय करना है। काले विनय बहुमाने उहाणे मंजन अर्थ तदुभय। तो काल से पढ़ना, काल की मात्रा याद रखना, किस समय में पढ़ना नहीं पढ़ना, विनय से पढ़ना, कोई भी ज्ञान है तो उसका बहुमान भाव चाहिए, प्रवचन है, ज्ञान की बातें हो रही है तो विवेक चाहिए, बहुमान करना चाहिए, सूत्र सीखने हैं परमात्मा गंधर्वों की जो वाणी है उपदान सहित वहन करना चाहिए, अनिन्हव यानी कि स्पष्ट बनना चाहिए, रिएक्शन परमात्मा की वाणी का विरोध नहीं, व्यंजन अर्थ तदुभय जो शब्द है वो स्पष्ट बोलने हैं, शब्द की सूत्र है वो पद संपदा के साथ बोलने हैं, व्यंजन अर्थ उसके अर्थ समझने हैं, और फिर तदुभय उस अर्थ समझने के बाद अपने अंदर वो सोच बनाना कि भगवान तो कह रहे कि सब पाप प्रणाशनु, सर्व पापों का नाश, वो महामंत्र का ही सबसे बड़ा पूजन है, महामंत्र का सबसे बड़ा अर्थ है, महामंत्र की सबसे बड़ी फलश्रुति है कि सर्व पापों का नाश है। तो शब्द याद आया, अर्थ भी याद आया, अब पाप कैसे खत्म हो वो अपने कॉन्शियस में, अपने विचार में तय ना कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करूँ तो चलेगा, मैं क्यों विराट ना करूँ, द्वेष क्यों रखूँ, मुझे फोगट के मेरे सिर पे पाप क्यों लूँ, ऐसी वो मन बनाना ये तदुभय है। सज्जायणम बनते सज्जाय समम नमो, स्वाध्याय समम तपम नास्ति तपो नास्ति, स्वाध्याय जैसा कोई तप नहीं है। हाँ, श्रेष्ठ तप है क्या, अपने आप को पहचानना, अपनी गलतियों से मुक्त होना, श्रेष्ठ तप है। सज्जायणम बनते सर्वज्ञ सबके जीवेणम की जाने सज्जायत नाना विरजने कम्मम खवैय। क्या कहते हैं उत्तराधीन सूत्र में, सज्जायणम बनते जीवे किम जाने, स्वाध्याय से जीव का स्वरूप कैसे पता चलता है, सज्जायणम नाना विरजनम कम्मम खवैय, सज्जाय से जीव कैसे जाना जाता है, जीव को क्या प्राप्त होता है कि गोयमा स्वाध्याय से जीव को ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय होता है, सम्यक ज्ञान होता है और वो सर्वज्ञ तक पहुंच जाता है, ज्ञान सर्वज्ञ हो जाता है, ज्ञान से सर्वज्ञ केवल ज्ञान तक आता है। तो वाचनादि उपचार व्यापार है, वाचना वगैरह उसका बार बार वाचना पूछना परावर्तना अनुपेक्षा धर्म ग्रथा बार बार मन हो कि मुझे ये करना। दो चीज है, कोई भी चीज से कोई भी घटनाओं से ज्ञान पा सकते हैं, या तो कोई भी घटनाओं से अपने मन को दूषित कर सकते हैं, या तो राग से दूषित होता है, द्वेष से दूषित होता है। हम क्या सोचते, गलत सोचना वही दूषित है, नहीं, राग वो भी दूषित है। आत्मा का विस्मरण वो सबसे बड़ा असज्जाय अस्वाध्याय है, आत्मा को भूलना वो महापाप है। स्वाध्याय ध्यान च रते, स्वाध्याय और ध्यान उसमें वो रक्त रहता है, वो ध्यान रत। विचार भूमौ स्वाध्याय करिष्या, जो बार बार विचार भूमौ अपनी भूमि को हरियाली देता है, यानी कि सिंचन करता है अपनी भूमि को, विचार भूमौ स्वाध्याय कारिणी। जैसे एक भूमि है उसे देखो और एक दूसरी भूमि है उसमें हरियाली देखो, दोनों में सबसे ज्यादा आकर्षण हरियाली में लगेगा। एक भूमि है, जगह तो है लेकिन हरियाली नहीं है, हाँ, ओपन पूरा जगह है। ज्ञान जो है वो मन की हरियाली है, मन तो है, विचार वो ज्ञान का हिस्सा बताए, विचार को ज्ञान का हिस्सा बताए, लेकिन वो हरियाली देखने से जितना आनंद आता है, करीब जाते और आनंद आता है, पूरी शीतलता लगती है, वहाँ की हवा अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक जगह पर किसान ने मेहनत की है, बोए दाना। इसी तरह ज्ञान की जिसने मेहनत की है वो ज्ञान से वो पूरा अपना जीवन हरियाला कर देता है। इसके लिए उपाध्याय भगवंत का वर्ण हरा है, अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। क्यों भाई, अरियंत सिद्ध आचार्य का ऐसा वजन क्यों है? अरियंत का लाल बताया, सिद्ध का सफेद बताया, आचार्य भगवंत का पीला वर्ण बताया, उपाध्याय का हरा बताया, साधु भगवंत का श्याम वर्ण बताया। क्यों बताया? तो कि उपाध्याय स्वाध्याय जो उपाध्याय भगवंत है, उप अध्ययनम अध्ययन के नजदीक रहना, तो उपाध्याय भगवंत का कार्य शासन को हरियाला रखना, शासन में ग्रीनरी लाना, सब पढ़े लिखे हो, सब स्वाध्यायी हो, विवेकवान हो, उसे 14 राडलों के 3 लोग है, 14 राडलों की अवस्था क्या है, कितने कितने जीव कितने प्रकार के हैं, वो ज्ञान उसको उस प्रकार के जीवन में 9 तत्व कहाँ समाहित होता है, कितने जीवों को कितनी संज्ञाएं है, कितने वेद है, सब कुछ वो पढ़ता रहता है। और वो पढ़ाई उसके लिए
उपाध्याय यानी कि शासन की हरियाली में उसका समावेश हो जाता है। ऐसा स्वाध्याय पद वो बहुत ही उपकारी साबित होता है। और परमात्मा ने वही देशना दी लास्ट में, 16 प्रहर प्रदेशना।